हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो अभी तक हमने 8 कथाओं का श्रवण किया है। जो भगवान के 24 अवतार हैं उसमें से हमने 8 अवतारों की कथा श्रवण की है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध भगवान की कथा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे। ऐसी प्रसिद्ध विस्तृत है, परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी। उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें प्रायः चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे इसका उपाय बताइए। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक हैं। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उदंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में असुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए। उनसे करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। और यहाँ पे जब उन्होंने यज्ञ बंद कराया था ना बुद्ध देव ने, तो यहाँ का ये अर्थ निकलता है और लोगों के मन में गलत धारणाएं थी। वो क्योंकि जीवों की हत्या करते थे अपना हार बनाने के लिए, तो भगवान ने यही एक रास्ता अपनाया कि इनकी बुद्धि में कैसे परिवर्तन किया जाए। तो भगवान ने कहा कि जीव हत्या करना पाप है। इसीलिए बुद्ध देव क्या करते थे, अपने रास्ते में जहाँ भी चलते थे, अपने पथ में वो मार्ग को बुहारते थे ताकि कोई भी जीव उनके चरणों के नीचे आकर न ऐसे अपने प्राण त्यागे। तो दैत्यों के समीप पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिनों में उनकी
शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। तो देवासुर संग्राम शुरू से ही चलता आया है। तो जब ये देवताओं ने देखा कि दैत्यों ने देखा कि देवता लोग यज्ञ हवन करके शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो देवताओं ने भी ऐसा करना प्रारंभ किया। नहीं, दैत्यों ने भी ऐसा करना प्रारंभ किया। तब दैत्यों को लगा कि इसमें तो शक्ति मिलती है। फिर उन्होंने क्या किया, इसका दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि जो यज्ञ करेगा उसको तो फल मिलना ही मिलना है। तो फिर भगवान ने यही एक रास्ता अपनाया और उन्होंने यज्ञ इसलिए रोका कि दैत्य लोग इसका दुरुपयोग करने लगे थे। फिर बुद्ध देव जी ने देवताओं से कहा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, यज्ञ बंद करवा दूंगा, फिर तुम दैत्यों पर आक्रमण कर देना। और ऐसा ही हुआ। जब स्वर्ग पर पुनः देवताओं का पुनः अधिकार हो गया, इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रिलोक के मंगल किया। कलयुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचन मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुखमय प्रसंग इनके दृष्टिपथ में न आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी दैवयोग में एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृत को देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से ये जगत में उदास हो गए। इनकी यह उदासीनता माता पिता को खली और उन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया। और समय आने पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह पूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकरा कर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमृत अभिष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहां भी उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रम में विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकलीं। वे जब गौतम की तपोभूमि पर पहुंची, तब एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितार के तारों की ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे। सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे।
परंतु इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में वही संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रा आदि व्यवहार की आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गगनादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल सैया त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्माण प्राप्ति में परम योगी बताएं। धम्म शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है।